नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। बता दें कि जफराबाद बाजार में आज बहुजन समाजवादी पार्टी से जफराबाद विधानसभा के प्रत्याशी राजा संतोष मिश्रा ने जन चौपाल लगाकर लोगों को संबोधित किया। संबोधित के दौरान उन्होंने सत्ताधारी दल के ऊपर कसे काफ़ी ढेर सारे तंज और मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को रखा। आइए आप भी सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कहा। आप जो है यहाँ पर विधानसभा जफराबाद से बसपा प्रत्याशी हैं। पहले अपने बारे में कुछ हमारी जनता को बता दीजिए। आप कि कहाँ के मूल निवासी है आपका? मैं आजमगढ़ जौनपुर से सटा हुआ बॉर्डर है, ग्राम खरहला का निवासी हूँ जो बॉर्डरी क्षेत्र पर बसा हुआ है और विधानसभा जफराबाद 371 से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भान कुमारी मायावती चुनाव लड़ने के लिए भेजी है। क्या मुद्दा लेके जनता की जा रहे हैं आप? मुद्दा बहुत है। तमाम यहाँ पर खूंटा का झगड़ा, सड़क का झगड़ा, नाली का झगड़ा, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। दूर दराज तक पूरा चारों तरफ जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। 2017 से 2022 आ गया है, आपने कितने मुद्दे उठाए हैं और कितना विरोध प्रदर्शन किया है किसी के खिलाफ? मैंने बहुत विरोध किया है, सरकार के खिलाफ बोला है। आप लोगों को जानकारी हो तो इकट्ठा कर लीजिए। मैंने इस सरकार के खिलाफ ज्यादा बोला है और यहाँ जफराबाद में कोई विकास नहीं हुआ है, एक भी ओवर ब्रिज नहीं बना हुआ है, जनता त्रस्त है, एम्बुलेंस की गाड़ी रुकती है। यहाँ पे कितने ओवर ब्रिज की मांग है? यहाँ पर कोई ओवर ब्रिज बना नहीं। कितने की मांग है? मांग बहुत है, मांग जिताने के बाद पूरी होगी। नहीं, आवाम किसी ने, की मांग जनता नहीं, ने आपसे पूरी मांग है। कम से कम 4 से 5 यहाँ पर ओवर ब्रिज 6 है, चारों तरफ ट्रेन रुकती है और तमाम यहाँ पर नागरिक दुखी हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ रुकती हैं, अस्पताल जाते जाते कितने लोगों का प्राणांत हो जाता है, देहांत हो जाता है। तमाम मुद्दे हैं, कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है। तमाम जनता यहाँ की त्रस्त दिखाई पड़ रही है। जफराबाद विधानसभा कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सर, अपने समर्थकों के साथ जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों का किस प्रकार समर्थन मिल रहा है आपको? हमको जनता जफराबाद के मैं नमन करता हूँ, देवतुल्य जनता को, उनका हमको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। उसमें कोई मुझे संशय नहीं है। चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, सर्व समाज के लोग ये मन बना चुके हैं और यहाँ के जो विरोधी हैं वो बहुत परेशान और विचलित हो गए हैं। तमाम किस्म के राजनीतिक हथकंडे अख्तियार किए जा रहे हैं। पूरी जनता त्रस्त है, पूरा विधानसभा जफराबाद त्रस्त है। MY फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके ऊपर प्रभाव डालेगा? उसका कोई फैक्टर नहीं है। वो एक कट्टरपंथी संगठन है। अगर वो लड़ रहा है तो सीधे समाजवादी पार्टी का ही नुकसान करेगा। जो मुसलमान समाजवादी पार्टी में है, जो कट्टरपंथी मुसलमान समाज के लोग हैं, वह उनके साथ ओवैसी के साथ चले। आपकी लड़ाई में कहीं दो राह नहीं। आपकी लड़ाई किस पार्टी? मेरे सामने कोई लड़ाई में है ही नहीं है। कितने से लड़ाई दूर दराज तक मैं देख रहा हूँ। हमको जनता विधानसभा जफराबाद का आशीर्वाद प्राप्त है। कोई लड़ाई में नहीं। जो कह रहा है कि लड़ाई में है, दूर दराज तक मुझे कोई लड़ाई में दिखाई नहीं पड़ा। सर, जो सत्ताधारी दल है उनका कहना है कि महीने में जो 2 बार राशन दिया जा रहा है वो जो छोटे वर्ग हैं उनकी इस तरफ ज्यादा आकर्षण है, सत्ताधारी दल की तरफ। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मार्च तक हम क्यों राशन देंगे। वो एक लोक लुभावन नारा है। दलित समाज के लोग और पिछड़ा समाज के लोग, सर्व समाज के जान गए हैं कि इस लोक लुभावन नारा से हम लोग कुछ नहीं पाने वाले हैं। राशन से उनका जिंदगी नहीं पार होने वाला है। 2 महीना के राशन से वो मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। उनको समाज में उन्नत चाहिए, उनको सरकारी नौकरी चाहिए। और राशन से पंगु हो जाएंगे और राशन के भरोसे कोई चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बात है कि मार्च तक राशन दिया जाएगा। तो सब लोग जान गए कि एक छलावा है, इनका कोई मुद्दा आज तक धरातल पर नहीं उतरा है। ये तो 15 लाख रुपया दे रहे थे, किसके खाता में 15 लाख रुपया है? काला धन कहाँ से लिया है?
काला धन कहीं से आया? इन्होंने कसम खाया था कि काला धन स्विट्जरलैंड से ले आएंगे। जब काला धन के लिस्ट लेके गए तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लीडरों को उसमें नाम आ गया स्विट्जरलैंड में कि इन्होंने वहां से भाग करके इंडिया आने का काम किया कि अगर काला धन ले आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी नैया डूबने वाली है। इस नाते उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया। सर आपने अभी तक कितने इलेक्शन लड़े हैं? हमारे खून खानदान में हमेशा प्रधानी रही है और हमने छोटा इलेक्शन कभी लड़ना पसंद नहीं किया। डायरेक्ट मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, बहन कुमारी मायावती जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र ने कहा है कि हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कारण हो सकता है? उसका कारण एक है कि तमाम प्रचार करना होता है, तमाम क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इसके पहले भी आप जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ जो सांसद थे वो विधानसभा चुनाव लड़के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो इसके बाद वो आकर के विधान परिषद का चुनाव लड़के सदन में गए। वो सदन के किसी सदस्य नहीं थे, न तो विधानसभा के सदस्य थे और न तो विधान परिषद के सदस्य थे। तो बहन कुमारी मायावती पूरे उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। ये आम सी बात है, बड़े राष्ट्रीय लीडर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो उनके लिए क्या है, वो मुख्यमंत्री होंगी, किसी सदन के सदस्य हो जाएंगी। चुनाव न लड़ने के मतलब नहीं है कि गलत अर्थ निकाला जाए। व्यस्तता के कारण पार्टी के लोगों ने कहा है कि आप चुनाव न लड़िए, बाद में लड़िएगा। पहले पूरी जनता को उत्तर प्रदेश को देखने का काम करिए आप। सर आपका ये पहला चुनाव है, आप कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव महसूस कर रहे हैं। सर समाज के लोग भागीदारी बना करके हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहाँ से एक आतताई सरकार को हटाना चाहते हैं। सर, एक बात, जफराबाद विधानसभा की 2 स्वर्ण ने नामांकन किया है, अभिषेक सिंह सोनू और सत्ताधारी दल से डॉक्टर हरिवंश सिंह। इसका कितना फायदा आपको होगा? देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम लोग किसी का नाम नहीं लेते, हम लोग अपनी तरफ देखते हैं हमारा क्या चल रहा है। नामांकन तो कोई भी कर सकता है। एक मिनट सर, बात नाम की नहीं हो रही है। 2 स्वर्ण ने नामांकन किया है, इसका बहुजन समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा? इसका फायदा तो एक तरफा जा रहा है। आप लोग मीडिया बंधु जरा उसकी जांच कर लीजिए, चाहे कोई भी आवे, ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है और रहेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे पास सब समाज है, ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, बहुजन समाज पार्टी। सर 1996, 2002 और 2007 में आपका 3 बार परचम रहा है और चौथी बार की तैयारी आप कर रहे हैं। अगर तीन बार के पहले भी एक यहाँ से यादव जी जीते थे चुनाव बहुजन समाज पार्टी से। 4 बार बहुजन समाज पार्टी का यहाँ गढ़ रहा है, 4 लोग जीते हैं लगातार। 2012 से अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी जो है यहाँ परचम लड़ाने में नाकाम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अंतराल था मतों का, थोड़ा सा, उसका कोई मतलब नहीं है। वो ब्राह्मण कोटा से आ गए थे, वो क्या नाम उनका था, नहीं, सचिंद्र नाथ त्रिपाठी, 2000 ब्राह्मण। तो उस समय ब्राह्मण उनके तरफ चले गए थे। अब ब्राह्मण भटकाव की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही। संजू उपाध्याय भी तो संजू उपाध्याय जब लड़े थे तो मोदी की लहर चल रही थी। अब मोदी की जोगी की लहर समाप्त हो गई। झूठ प्रोपेगेंडा से सारी दुनिया त्रस्त हो गई है। अब उनके झूठ का हद पार हो गया है। सारे विधानसभा के जितने नर नारी हैं, छात्र, नौजवान, किसान, ये समझ गए कि झूठ की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ब्राह्मणों का समर्थन मिल रहा है पूरा भरपूर आपको? ब्राह्मण समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, कुछ क्षत्रिय भी टूट के मेरे पास आ रहे हैं। जो यादव समाज के दुखी वो भी आ रहे हैं। पूरा पाल समाज, जो सब लोग आ रहे हैं, सर समाज के लोग आ रहे हैं, एक लहर बने। जौनपुर की वर्ग जो है बीजेपी उसे अपना कार्य उसको आप अपने पाले में कैसे कर सकेंगे? जो पिछड़ा वर्ग है, बीजेपी कहती हमारे वोट है, तो आप उसका पक्ष में कैसे? नहीं, उनका वोट अब नहीं रह गया है। सर, जौनपुर की 9 विधानसभा सीट, उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री को उन्होंने पिजड़ा का सुग्गा बना के रखा है मंत्रिमंडल कार में, तो न उनकी चल पाई न ब्राह्मण समाज की चल पाई। एक जात की चली है, उसी जात के लोग वोट देने के लिए तैयार हैं और पूरा सर समाज त्रस्त होकर वहां से हट गया। सर, जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में कितना बीएसपी की निकल रही है?
ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारे पास जो आंकड़ा है 9 के 9 विधानसभा चुनाव पार्टी हमारी जीत रही है। बहुजन समाज